हाय एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम दवाओं से संबंधित फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस सलाह देते रहते हैं। आज हम आपको एक विशेष मेडिसिन से अवगत कराएंगे, जैसे कि ईयरवेल ईयर ड्रॉप्स से संबंधित हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों। ईयरवेल की यूज बताएंगे, साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे, प्रिकॉशंस बताएंगे, स्टोरेज बताएंगे, सावधानियाँ बताएंगे दोस्तों। ईयरवेल जो ड्रॉप होती है दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जो ड्रॉप है इसका इस्तेमाल जैसे बैक्टीरिया और फंगस के कारण होने वाले कान के जो इन्फेक्शंस हैं उनके इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों। और हम बता दें, यह इन्फेक्शन के कारण होने वाली जैसे सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने में जैसे कि रोक देता है, और कान में जैसे दर्द हो गया, सूजन है, लालपन है, खुजली या जलन जैसी समस्याओं से राहत देता है दोस्तों। और हम आपको बता दें, ये जो दवा है ये बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। ईयरवेल ड्रॉप 5 ml में आती है। और हम आपको बता दें, ये जो दवा है दोस्तों 5 ml में आती है, और जिसका यूज जैसे कि मैंने बताया आपको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस जो कान से संबंधित है, और ये काम करता है, रोकता है इसकी ग्रोथ को, फंगल इन्फेक्शन के, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के, और जिनकी वजह से जो होता है पेन सेंसेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो पाती है दोस्तों। और हम बता दें आपको, जैसे ईयरवेल ड्रॉप है 5 ml, ये जो दवा है ये कह सकते हैं संयोजन दवा होती है, जिसका उपयोग दोस्तों जैसे कान के जीवाणु और फंगस संक्रमण के इलाजों में किया जाता है। और साथ ही में हम बता दें, कान में जो इसे संक्रमण है तब होता है जब बैक्टीरिया या कवक कह सकते बाहरी कान को प्रभावित करते हैं, जैसे कि दर्द, सूजन हो जाना। और हम बता दें आपको, जैसे कान का संक्रमण है, कान के पर्दे के पीछे हवा से भरी जगह जैसे कि ओटिटिस हो जाना, मीडिया के रूम में जाना जाता है दोस्तों। इसके विपरीत कर्ण, जैसे कि हम कह सकते हैं कर्ण पटह से सिर के बाहर तक दोस्तों जाने वाली बाहरी, जैसे कान नहर की सूजन हो गया, ओटिटिस हो गया। और साथ ही में बता दें एक्सटर्ना जिसको कहा जाता है। ईयरवेल जो ड्रॉप है ये 4 दवाओं का एक संयोजक है दोस्तों, जैसे कि कह सकते हैं बेक्लोमेटासोन हो गया, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, क्लोट्रीमेजोल हो गया, और एंटीफंगल। और साथ में हम बताएंगे लीडोकेन हो गया। ये सब चीज़ों से ये निर्मित होकर बनता है, जो बहुत बेनिफिशियल होता है दोस्तों। ईयरवेल ड्रॉप का जो उपयोग है कान में संक्रमण का इलाज के लिए किया जाता है। अब हम बताएंगे ईयरवेल ड्रॉप है 5 ml, ये केवल बाहरी उपयोग के लिए नहीं होता है, जैसे कि उपयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें दोस्तों। अपने डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार प्रभावित कान में बूंदों को डालने के लिए पैक के साथ प्रदान की गई जैसे कुछ ड्रॉप का उपयोग करते हैं वैसे करना होता है। उपयोग के बाद जैसे बाहरी टोपी बदल देना चाहिए दोस्तों। कृपया कंटेनर की जो नोक है कान या इसके आसपास के क्षेत्रों को ना छुएं दोस्तों। और साथ ही में हम आपको बता दें दोस्तों, जैसे ये औषधि है, इसके जो कुछ लाभ कह सकते हैं, मेडिसिन्स के जो क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। जैसे ईयरवेल जो ड्रॉप है 5 ml की दोस्तों, तो कह सकते हैं जैसे कि बेक्लोमेटासोन हो गया, और क्लोट्रीमेजोल हो गया, जैसे क्लोट्रीमाजोल कहते हैं, लीडोकेन हो गया, और नियोमाइसिन हो गया। इसका जो उपयोग है कान के संक्रमण के इलाजों के लिए किया जाता है। और हम साथ में बता दें, बेक्लोमेटासोन एक स्टेरॉइड है दोस्तों, जो शरीर में कुछ रासायनिक संवेदनशील जैसे कि हम कह सकते हैं रिहाई को रोकता है दोस्तों। जैसे कह सकते हैं ललिमा हो गया, खुजली हो गया, सूजन है, और सूजन से संबंधित इसके जो कारण से होती हैं जो दिक्कतें, जिससे बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली जैसे ललिमा, सूजन को कम कर देता है। क्लोट्रीमाजोल होता है, यह एक एंटी फंगल है दोस्तों, जो फंगल कोशिका झिल्लियों को नुकसान पहुंचाता है और कवक को मारता है। जैसे लीडोकेन एक स्थानीय कह सकते हैं संवेदनहारी होता है दोस्तों, जो नसों से
मस्तिष्क तक दर्द संकेतों को रोककर दर्द संवेदन को कम करती है दोस्तों। जैसे कि नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया को बढ़ने का, जिसमें कह सकते हैं जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को बढ़ने, गुणा करने और जैसे उसकी संख्या उसमें वृद्धि करने में बहुत अच्छा सहायक होता है। जैसे प्रोटीन के उत्पाद को रोक देता है जिससे यह बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और हम बात करेंगे स्टोरेज की, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इसको धूप में ना रखें, मेडिसिन ठंडी जगहों पे रखें, सूखी जगहों पे और अत्यधिक सीलन की जगहों पर ना रखें। धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें, इतना समझिए आप। ईयरवेल जो ड्रॉप है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसा कि हम बता दें। कान में हल्की जलन, चुभन या जलन का अनुभव होना, ऐसी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दवा संबंधी कुछ बेसिक चेतावनियाँ बता दें आपको। अगर आपको ईयरवेल ड्रॉप 5 ml जो आती है और किसी अन्य दवा से एलर्जी है तो कृपया अपने डॉक्टर को बताएं। बच्चों के लिए ईयरवेल ड्रॉप की सिफारिश नहीं की जाती है दोस्तों। यदि आप कह सकते हैं ईयरवेल ड्रॉप 5 ml का उपयोग करने से पहले कृपया जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर से सलाह लें, उपचार का पूरा कोर्स कराएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आपको हम बता दें, मेरा यूट्यूब पे चैनल है विधान मेडिकल स्टोर। अगर आप अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दवाओं से संबंधित फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस सलाह देते रहते हैं।